प्यारे दोस्तों साथियों, आज दोबारा से फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फिर से फैलाया जा रहा है। मैंने जब देखा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, आखिरकार क्या वजह है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के तमामी तरह की बातें की जा रही हैं, ख़ास तौर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ आखिरकार क्या चल रहा है। इस वीडियो को तेज़ी के साथ वायरल किया जा रहा है, जिसमें लोग तमामी तरह के कमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों ने कहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। शायद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ किसी तरह की अनहोनी हो गई। क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, यानी कि जितने मुंह उतनी सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से तमामी तरह की बातें की जा रही हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब सही तरह से चल नहीं पा रहे हैं, या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ क्या हो रहा है। तमामी तरह के टॉपिक्स पर आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ रज़ा और उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी लोग खैर व आफियत से होंगे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब शायद ज़िंदा कौम आशिक लोगों के 2 दिन में ही भूल गए हैं, यानी कि शायद ज़िंदा कौम आशिक लोग 2 दिन में ही भूल गए हैं। क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अभी भी रिहा नहीं हुए हैं? और बस यही नहीं, एक वजह यह भी है कि कुछ लोग हक़ की आवाज़ उठाने से कतराते हुए नज़र आ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की कस्टडी में रिमांड बढ़ती जा रही है। बहरहाल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की पुलिस कस्टडी से सेहत ठीक नहीं चल रही है, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को चलने और फिरने में दिक्कत हो रही है। आप सभी से गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप लोग दुआ करें। लेकिन आज सुबह से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल किया जा रहा है, जिसमें लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से तमामी तरह की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा है ज़ालिमों ने जुल्म किया है, उनके चलने के अंदाज से पता लग रहा है। यानी कि तमामी तरह की वीडियोज़ यहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए से देखी जा रही हैं। हम आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के ये ख़बरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं, जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को साफ तौर से दिखाया जा रहा है किस तरह से उनके कमज़ोरी के हालत हैं। लेकिन अब से कई दिन पहले हमारे पास कई सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए थे, जिसमें सबसे अहम बात ये बताई गई थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को घुटने में कुछ प्रॉब्लम है और हमेशा से उनके पैर में दर्द रहता है, और शायद ये दर्द अब किसी वजह से बढ़ गया है, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब को चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैसेज में ये भी लिखा गया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जिस दिन से पुलिस गिरफ्त में हैं उसी दिन से कंटिन्यू रोज़े रख रहे हैं, और रोज़े रखने की वजह से मुफ्ती साहब यहाँ वहाँ दौड़ भी रहे हैं, यहाँ से वहाँ चक्कर भी लगा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं पुलिस रिमांड में होने के बावजूद यहाँ से वहाँ लेकर के जाया जाता है। तो जहाँ मुफ्ती साहब के घुटने में दर्द है, वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रोज़े रख रहे हैं, और रोज़े की हालत में यहाँ से वहाँ जाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। मौला ताला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यही वजह है जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को तमामी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और उनके चलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देखी जा रही है कि किस तरह से मुफ्ती साहब सही तरह से चल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ जहाँ जुल्म की बात आ जाए कि मुफ्ती साहब को इतनी तकलीफ़ आखिर ज़्यादा क्यों है, कहीं ये ज़ालिमों की हरकत तो नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ज़ालिमों के ज़रिए मुसलमानों को कंटिन्यू टारगेट बनाया जा रहा है। सब कुछ कुफ्र, कहते हैं ना कि कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नज़र आता है, सब कुछ काफिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब वक्त आता है तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को ही बनाया जाता है। आज आपने देखा है कि हल्द्वानी में किस तरह से मस्जिद को शहीद, मदरसों को शहीद किया गया, उसके बाद वहाँ आगजनी की गई, तोड़-फोड़ की गई, जिसके काफ़ी ज़्यादा वीडियोस फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वीडियोस मौजूद हैं जिसमें गैर मुस्लिम लोग मज़हब इस्लाम के लोगों को गालियां दे रहे हैं, मक्कारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर एक्शन लेने का वक्त आया तो तमामी तरह के मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है।
तो यही वजह है कि कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नज़र आता है, क्यों नहीं होते मुसलमान भी मुसलमान के करीब। यानी कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नज़र आता है, काफिर काफिर के करीब नज़र आता है, आखिरकार मुसलमान एक दूसरे के करीब क्यों नहीं नज़र आते। यही सबसे बड़ी वजह है जो आज मुसलमानों को तमामी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुसलमानों पर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। अगर ऐसे में काफिर किसी तरह की घटना को अंजाम भी दे देते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब रिमांड पर लिया जाता है तो तमामी तरह की पूछताछ की जाती है, तमामी तरह के जो सवालात होते हैं उनको उगलवाया जाता है। फिर उसके लिए वो अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, उसमें मार तोड़ भी करते हैं और तमामी तरह की उस शख्स को परेशानियां देते हैं, जिससे कि जो राज हैं वो शख्स के सीने से निकलवाए जाएं। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा राज नहीं है जो उनके सीने में दबा हुआ है। तमामी तरह की बातें यहाँ पर खुली किताब की तरह हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो भी बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, कभी भी किसी बात को दिल में नहीं रखते। बात सीधी सीधी बात है, साफ तौर से कहते हैं। हम आपको 2 लफ्ज़ों में बात बता देते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का सीधा सीधा कहना है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार है। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, अपनी जान से हाथ भी क्यों ना धोना पड़े। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी जान को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर रखा है। जब भी कोई जालिम जुल्म की इंतहा करता है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब सामने आकर के खड़े होते हैं। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज यही वजह है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जान दाव पर लगा बैठे हैं। और पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिमांड पर रखा गया है। अगर ये यहाँ पर बात की जाए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को वहाँ पर जालिमों का शिकार होना पड़ा है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। जालिम किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक और कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन जो शख्स नामूस रिसालत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना चाहता है, उसके लिए ये जुल्म कुछ नहीं है। यानी कि प्यारे आका की शान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। तो आप तमामी लोगों से गुजारिश है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। यकीनन मौला ताला आप तमामी लोगों की दुआओं को कबूल फरमाएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें, जिससे कि उनका हौसला बुलंद हो और वो इसी तरह से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहरा देते हुए नजर आए। बस सिर्फ एक बात का अफसोस होता है कि मुसलमान अभी भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए निकल करके नहीं आ रहे हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहे हैं। आखिरकार मुसलमानों को किस बात का डर है, मुझे ये अब तक समझ में नहीं आता। यानी कि आप जैसे भी हों, जिस तरह से भी हों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए निकल कर के सामने आएँ, यकीनन मौला ताला आप लोगों से राज़ी हो जाएगा। अगर आप लोग अब निकल कर के नहीं आएंगे तो कब निकल कर के आएंगे, वीडियो में कमेंट कीजिए।